तो पेरिस ओलंपिक में एक हमारे भारत देश से खिलाड़ी गई थी जिसका नाम था विनेश फोगाट। गाइस, देश का ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो विनेश फोगाट को नहीं जानता होगा। विनेश फोगाट वही विनेश फोगाट है जिसको सड़कों पे घसीटा गया, जिसने ब्रिज मिशन जैसे पॉलिटिक्स के सामने प्रोटेस्ट किया, जिसकी सरकार ने एक भी नहीं सुनी। वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट एक ऐसी खिलाड़ी है जिसको बहुत सारी इंजरीज हुई, फिर भी वो उन डिफिकल्टीज को पार करके ओलंपिक्स में पहुंच गई। विनेश फोगाट एक ऐसी खिलाड़ी है जिसको फेडरेशन की तरफ से ये कहा गया कि अब ओलंपिक्स में जाने के लायक नहीं है। बीजेपी पॉलिटिशियन ब्रिज मिशन से ये कहा गया कि इसमें वो अब कुश्ती करने के लायक नहीं है। वही है विनेश फोगाट। हालांकि विनेश फोगाट 53 केजी के ओलंपिक्स कुश्ती में भाग लेना चाहती थी, बट फेडरेशन ऑलरेडी एक 53 केजी के लिए एक खिलाड़ी को फाइनलाइज कर चुकी। विनेश फोगाट को फेडरेशन की तरफ से ओलंपिक्स में भेजने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने आप को फेडरेशन के सामने प्रूव किया कि वो ओलंपिक्स में जाने के लायक है और उसको 50 केजी के ओलंपिक्स कुश्ती में भारत की तरफ से जाने का हिस्सा मिला। विनेश फोगाट ने ओलंपिक्स में एक ऐसे खिलाड़ी को हराया जिसने अपने करियर में 82 मैचेस लगातार वो जीत के आई थी। उस कंटेस्टेंट को सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने हराया, पर हालांकि किस्मत विनेश फोगाट के साथ नहीं थी और वो फाइनल नहीं खेल पाई। दरअसल विनेश फोगाट ने 50 केजी के कुश्ती रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, बट उसका वेट 53 केजी हो गया था। अगर उसको फाइनल में पार्टिसिपेट करना था तो कैसे भी करके 50 केजी वेट अपना बैलेंस करना था। उसके लिए उसने कम से कम 3 केजी अपना वेट कम किया, बट वो 100 ग्राम से रह गई, जिसके वजह से उसको ओलंपिक्स ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिसकी वजह से विनेश फोगाट काफी डिसअपॉइंटेड रही। उनको सिल्वर भी नहीं मिला। ऊपर से हमारी चाटू मीडिया है, जो अनपढ़ मीडिया है, वो हमारे खिलाड़ियों के बारे में क्या बोल रही है आप एक बार देखो दोस्तों। आप एक बात बताइए ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूं भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। अगर ये निराशाजनक है, ये हमारी चाटू मीडिया, ये अनपढ़ मीडिया, इनको मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि खिलाड़ियों के हित में बोलना शुरू कीजिए, ना कि सरकार की चाटी है। इन्होंने चाटुकारिता में वो मुकाम हासिल किया है कि वर्ल्ड में रैंक ना 160 के आसपास आती है। जिस देश की ऐसी बेशरम मीडिया होना, उस देश का कुछ नहीं हो सकता, और खास करके ओलंपिक्स लेवल पे। तो मैं इस बेशरम मीडिया को बोलना चाहूंगा, अगर खिलाड़ियों की तुम तारीफ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उनकी बेइज्जती तो मत कीजिए। आप अपना काम करते हो चाटने का, वो चाटने का काम कीजिए। ऐसे खिलाड़ियों की बेइज्जती मत कीजिए। वो अपनी मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचते हैं, अपनी पूरी जिंदगी एक खेल को दे देते हो, आप उनकी बेइज्जती करते हो। तो हमारी मीडिया को ऐसा करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। भारत ने ओलंपिक्स में कुल 40 मेडल जीते हैं पिछले 140 सालों में। अगर इसका कंपेरिजन हम चाइना से करें ना, तो उन्होंने पिछले 14 दिन में 70 मेडल जीते। मतलब आप डिफरेंस देख रहे हो। हमारी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन होके भी हमारे पास इतने मेडल्स क्यों नहीं आ रहे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली यार गवर्नमेंट ही इसके लिए जिम्मेदार है। जो हमारे खिलाड़ियों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो कोचिंग स्टाफ मिलना चाहिए, वो जो कोचिंग सेंटर मिलने चाहिए, वो हमारे खिलाड़ियों को नहीं मिल रहे। जो फंड क्रिकेट को मिलता है, वो फंड अगर इन दूसरे खेलों को भी मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो हम भी ओलंपिक्स में अच्छे खासे मेडल्स ला सकते हैं। हमारे भारत देश में कैसा है पता है गाइस? हम ना ज्यादातर एक ही स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, वो है क्रिकेट। अगर हम क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेल को भी फॉलो करेंगे ना, तो खिलाड़ियों का ना जो ओलंपिक्स में भाग लेते हैं ना, उनका मनोबल भी बढ़ेगा और इससे वो ओलंपिक्स में और अपना अच्छा दे पाएंगे। देखिए गाइस, हमारे देश में ना ज्यादातर क्रिकेट को फॉलो किया जाता है। क्रिकेट को फॉलो करना एक तरह से ठीक है, बट यार क्रिकेट एक 8 या 10 देशों में सिर्फ खेला जाता है। बट ओलंपिक्स में यार कम से कम 200 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस लेवल पे परफॉर्मेंस करके देश के लिए मेडल लाना एक गर्व की बात है। कम से कम 200 कंट्रीज के अगेंस्ट, चाहे वो ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो या फिर गोल्ड हो, जो भी मेडल हमारे खिलाड़ी लाएंगे ना, वो एक गर्व की बात हो सकती है। तो मुझे लगता है हमारे गवर्नमेंट को ना दूसरे खेल को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितने क्रिकेट को देते हैं। अगर ये सब फैसिलिटीज हमारे खिलाड़ियों को मिलेंगी ना, तो आपको हर एक कोने में नीरज चोपड़ा और एक मनु भाकर देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण है हम खुद गाइस, हमारी जैसी जनरेशन है ना, वो सिर्फ क्रिकेट को फॉलो करते हैं या फिर कोई टीवी सीरियल को फॉलो करते हैं। कुछ जैसे बिग बॉस जैसे शो होते हैं ना, उनको फॉलो करते हैं। बट जब उनको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक्स में मेडल किस किस ने जीता है, तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। Can you name any Indian athlete who got a medal in 2024 Olympics? I know the guy, you know, जो the Turkey वाला. Name any Indian player I who have won no a idea. silver or मैं ओलंपिक फैन नहीं हूँ भाई। अब इन्हीं लोगों को अगर ये पूछा जाए ना कि बिग बॉस कंटेस्टेंट कौन है, उनके नाम बताओ, तो ये एक झटके में बता देंगे। इनको खाली ना अंडू झंडू जैसे शो होते हैं ना, बिग बॉस जैसे, वो देखना पसंद है या फिर रील बनाना इनको पसंद है। अगर ये थोड़ा बहुत क्रिकेट की तरह दूसरे खेल के ऊपर भी देखना शुरू कर देंगे, तो इंडिया भी ओलंपिक्स के लेवल पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। भारत ने ओलंपिक्स में ना कुल 6 मेडल जीते, जिसमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है।
जिसने सिल्वर जीता है उसका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा से हर एक हमारे भारत का नागरिक गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब उसका स्टैंडर्ड देख रहे हो, उसने गोल्ड जीता है, पर फिर भी हमारे लोगों को लग रहा है कि वो हार गया। उस बंदे का स्टैंडर्ड इस लेवल पे पहुंच गया है कि लोग सोचते हैं कि ये जीतेगा ही जीतेगा, बट ऑब्वियसली यार खेल में हार जीत तो होती रहती है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो जीता है ना नीरज चोपड़ा के सामने, उसकी भी कोई कहानी है, उसके पास भी जावलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, बट उसने भी अपना स्ट्रगल देखा है और एक ओलंपिक लेवल पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। भले वो पाकिस्तान का प्लेयर हो, बट उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, उसका भी स्ट्रगल है। और नीरज चोपड़ा ने खुद कहा कि उस दिन उसका दिन अच्छा था और मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। नीरज चोपड़ा की भी कुछ इंजुरीज थी जिसके कारण वो अपना बेस्ट नहीं दे पाया, बट फिर भी उसने सिल्वर मेडल जीता है, तो वो भी हमारे लिए गर्व की बात हो सकती। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।